श्री गुरवे नमः। व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पश्प शानिकम के अंतर्गत आज हम व्याकरण के अध्ययन के गौण प्रयोजन के अंतर्गत एकादश गौण प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। व्याकरण अध्ययन का एकादश प्रतीक रूप प्रयोजन है सारस्वतीम, अर्थात सरस्वती संबंधी। याजिकाः पठन्ति आहिता अग्निर अपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेद इति। सारस्वतीम का अर्थ था सरस्वती संबंधी। तो याज्ञिकाः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं। आहिता अग्नि, आहिता अग्नि अर्थात अग्नि का आधान करने वाला। अपशब्दम प्रयुज्य, अपशब्द का प्रयोग करके। सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेद, सारस्वती इष्टि सरस्वती संबंधी यज्ञ करे। याज्ञिकाः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं कि आहिता अग्नि ही, जिस मनुष्य ने अग्नि का आधान कर लिया है, अर्थात जो मनुष्य नित्य प्रति अग्निहोत्र यज्ञ करता है। अपशब्दम प्रयुज्य, यदि वह प्रमाद या भूल से कभी अपशब्द का प्रयोग कर दे, प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेद इति, तो वह प्रायश्चित करने के लिए सारस्वती इष्टि अर्थात सरस्वती देवता संबंधी मंत्रों से यज्ञ करे। सरस्वती संबंधी 3 मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के अंतर्गत आए हैं, जो कि दशम, एकादश और द्वादश मंत्र हैं। वे मंत्र इस तरह से हैं। पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। द्वितीय मंत्र है चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। और तृतीय मंत्र है अमहो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। तो इन मंत्रों से यज्ञ करके, क्योंकि यह सारस्वती इष्टि है, तो इन मंत्रों से यज्ञ करके अपशब्द का के प्रयोग से जो प्रायश्चित हो जाता है, तो हम लोग प्रायश्चित करने वाले न बन सकें, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। प्रायश्चित्यां मा भूम इत्येध्येयं व्याकरणम्।
अब भाष्यकार व्याकरण अध्ययन के एक द्वादश जो प्रयोजन है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दशम्याम पुत्रस्य, पुत्र के जन्म का 10वां दिन याजिकाः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं कि दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदद्यात्, पुत्र के जन्म के 10वें दिन बाद, दशम्युत्तरकालम 10 दिन बाद अर्थात 11वें दिन, नाम विदध्यात्, पुत्र का नामकरण संस्कार करे। याज्ञिक लोग पढ़ते हैं कि पैदा होने के, पुत्र के पैदा होने के 10 दिन बाद अर्थात 11वें दिन पुत्र का नामकरण संस्कार करे। घोषवद आदि, और उस नाम का जो आदि वर्ण है वह घोष प्रयत्न वाला होना चाहिए, आदि वर्ण घोष होना चाहिए। अंतस्थम, और जो मध्य वर्ण अंतस्थ होना चाहिए, यानी पुत्र के नाम में घोष प्रयत्न आदि अक्षर में हो। वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें अक्षर घोष प्रयत्न वाले होते हैं। सारे स्वर और य व र ल ह ये अक्षर भी घोष प्रयत्न वाले हैं। इस प्रकार ये घोष प्रयत्न वाले अक्षर तो नाम के आदि में आने चाहिए, और जो अंतस्थ हैं, य व र ल हैं, वे नाम के मध्य में होने चाहिए। आगे कहा अवृद्धम, तो इसी तरह आ, आई, औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण नाम के आदि में नहीं आने चाहिए। त्रिपुरुषानुकम, और 3 पीढ़ी के पुरुषों को कहने वाला अवश्य हो। वह नाम अवृद्धम, बुजुर्गों का, बुढ़ों का नहीं होना चाहिए, किंतु अपनी पीढ़ी के 3 पुरुषों को कहने वाला अवश्य हो। त्रिपुरुषानुकम, और अनरि प्रतिष्ठितम, और वह शत्रुओं में प्रसिद्ध न हो। वह नाम अपने शत्रु में प्रयुक्त या प्रसिद्ध न हो। तद ही प्रतिष्ठित तमम भवति, तो इस प्रकार का रखा हुआ नाम बहुत अधिक प्रतिष्ठित होता है। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम् इति, और ये जो नाम है द्वयाक्षरम 2 अक्षर, चतुराक्षरम वा
अथवा 4 अक्षर वाला नाम कृतम कुर्यान, ये कृदंत नाम रखना चाहिए। न तद्धितम इति, और तद्धित प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए। न चांतरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्। न चांतरेण व्याकरणं, व्याकरण को पढ़े बिना कृतस्तद्धिता वा, कृदंत और तद्धित नामों का ज्ञान नहीं हो सकता है। न शक्या विज्ञातुम, उसे हम नहीं जान सकते हैं। अतः ठीक नाम रखने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से दशम्यां पुत्रस्य इस प्रतीक की व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पतंजलि पुत्र के नामकरण जैसे लौकिक कार्य में भी व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। पुत्र का नाम कृत प्रत्ययांत होना चाहिए। तद्धितांत नाम रखना निषिद्ध है। कृत और तद्धित प्रत्ययों का ज्ञान व्याकरण से ही हो सकता है, अन्य शास्त्रों से नहीं। अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। नामकरण संबंधी इस विधान द्वारा हमारे पूर्वजों की मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि और भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। नामकरण में यदि उक्त नियमों का पालन नहीं किया जाए तो जीभ और कान दोनों के लिए रखे गए नाम खटकने वाले होंगे। आज के लिए इतना ही।